कलयुग का है नाम अधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। ओम साई राम मित्रों, आज का ब्लॉग आप सभी हमारे साईं परिवार के लिए विशेष लाभकारी और कल्याणकारी है, क्योंकि आज के ब्लॉग में हम अपने साईं परिवार के लिए बहुत ही विशेष उपाय लेकर के आए हैं, जो इस कलयुग के श्रेष्ठतम उपायों में से एक है। आज जो उपाय हम लेकर के आए हैं, अगर आपके जीवन में निरंतर भव बाधाएं और वेदनाएं घेर रखी हैं, आपका जीवन कष्ट में चल रहा है, आपके घर परिवार में निरंतर रोग व्याधि बाधाएं घेर रही हैं, बिन बताए मेहमान की तरह आ जा रही हैं और आपके पैसे किधर जा रहे हैं, रोग की तरफ जा रहे हैं। आपका समस्त समय किधर जा रहा है, हॉस्पिटल में जा रहा है, लड़ाई झगड़े में जा रहा है, घर परिवार में कलह विकार चल रहे हैं। ऐसे समयों में आपको क्या करना चाहिए, आज इसी उपाय को हम लेकर के आए, जिसके माध्यम से आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा की बरसात होगी और आपका जीवन सुगम हो जाएगा। ये उपाय करना कैसे है, क्या करना है, क्या लेना है, आपको मैं बता दूं। सबसे पहले अगर आपके घर में साईं बाबा की मूर्ति है तो मूर्ति को ले लें। पीला वस्त्र आपको धारण करना है, आपके पास कोई भी पीला वस्त्र हो, जैसे हमने धारण किया है, और इस उपाय को 9 गुरुवार तक करना है। या ध्यान लीजिए, 9 थर्सडे आपको इस उपाय को करना है। एक मंत्र की चैंटिंग करनी है, एक मंत्र का जप करना है और निश्चित रूप से आपका जीवन कृतार्थ होगा, सफल हो जाएगा और आपके जीवन के समस्त भव बाधाएं दूर हो जाएंगी। क्योंकि कहा गया है, साईं शरणम भव भय हरणम। साईं के शरण में जाता है, उसकी भव बाधाएं दूर हो जाती हैं, समाप्त हो जाती हैं। ऐसे मनुष्यों का जीवन सकारात्मक ऊर्जाओं से लबरेज हो जाता है और उनका जीवन निरंतर विकास की तरफ, उन्नति की तरफ जाता है। ऐसे घर परिवार सदैव तरक्की, दिन दूना रात चौगुना करते हैं। क्या करना है, सबसे पहले साईं बाबा के सम्मुख आपको पीला पुष्प ले लेना है। पीला पुष्प लेने के बाद थोड़ा सा हल्दी ले लेना है, थोड़ा सा चावल, बिना टूटा हुआ चावल जिसको अक्षत बोलते हैं, ऐसा चावल आप ले लीजिए। उसके बाद आपको क्या करना है, घी का दीप ले लेना है, धूप बत्ती ले लेना है, 1 लोटा जल ले लेना है। और उसके बाद आपको करना क्या है, साईं बाबा के सम्मुख आपको पीला लड्डू ले लेना है, मोतीचूर का लड्डू भोग लगाने के लिए, या पीला फल ले लीजिएगा। इतनी चीज लेकर के आप बैठ जाएंगे। साईं बाबा का एक मंत्र, जो साईं गायत्री महामंत्र सबसे पवित्रतम मंत्रों में से एक है, ओम शिरडी वासाय विद्महे सच्चिदानंदाय धीमहि तन्नो साईं प्रचोदयात्। इस मंत्र का आपको 1 माला जप करना है। 1 माला जप करिएगा और उसके बाद आपको क्या करना है, आप ध्यान दीजिएगा। साईं चालीसा 3 बार आपको पढ़ना रहेगा। साईं चालीसा 3 टाइम्स आपको साईं चालीसा पढ़ना है। और साईं चालीसा पढ़ने के बाद आपको यह पीला लड्डू आप जो लिए हैं, इसका भोग लगाइएगा और पीला फल का भोग लगा दीजिएगा। अब यहाँ पर एक चीज आपको विशेष ध्यान देना है, ये उपाय 9 गुरुवार करना है। 9धा भक्ति का प्रतीक है यह 9 गुरुवार। आपको कैसे करना, यह ध्यान दीजिए। 9 गुरुवार आपको इस उपाय को करना है। साईं चालीसा आपको 9 गुरुवार 3 बार पढ़ना। वैसे तो मैं कहता हूं साईं चालीसा, साईं बावनी 11 वचन, इसको जीवन में उतार लीजिए, डेली आप करिए। और मैं तो कहता हूं, अगर आप बिस्तर पर हैं तो आप उठने से पहले साईं बाबा का 11 वचन पढ़िए। सोने जा रहे हैं, बिस्तर पर आप पहुंचे तो वहां पर 11 वचन पढ़िए और सो जाइए। मैं आपको कहता हूँ, बहुत सारे लोग कहते हैं कि मुझे बुरे स्वप्न आ रहे हैं, या नींद नहीं आ रही है, या जीवन में कोई परेशानी आने का ऐसा संकेत लगता है, तो साईं बाबा का जो 11 वचन है, यह समस्त भव बाधाओं को दूर कर देता है। क्योंकि साईं का यह 11 वचन खुद कहा गया है, मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो। मैं एक बार पूरा 11 वचन बता दूं, आप सभी लोग जानते भी होंगे लेकिन फिर भी बता दूं। जो शिरडी में आएगा आपद दूर भगाएगा, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर, त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊंगा, मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस,
मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो। मेरी शरण आ खाली जाए हो तो कोई मुझे बताए। जैसा भाव रहा जिस जन का वैसा रूप हुआ मेरे मन का। भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा। आ सहायता लो भरपूर, जो मांगा वह नहीं दूर। मुझ में लीन वचन मन काया, उसका अड़ना कभी चुकाया। धन धन वा भक्त आनंद, मेरी शरण तज ले आनंद। बाबा का यह 11 वचन शुद्ध भाव से, अच्छी भाव से, सच्ची श्रद्धा और सबूरी के साथ पढ़िए और आप देखेंगे किसी कार्य को करने जा रहे तो भी यह बोलकर निकलिए। आप सोने जा रहे हैं, अगर आपको कोई भी माताएं बहनें हमारे बंधु बांधव हैं जिसको गलत स्वप्न आते हैं या जिनको सशंका बनी रहती है कि मेरे जीवन में कुछ गलत होने वाला है, कई बार ऐसे लोग हमको बताते हैं गुरुजी ऐसा पता नहीं क्यों विचार आता है, तो आप बाबा का 11 वचन जब भी ऐसे विचार आए आप बोलना शुरू कर दीजिए। मैं कहता हूँ आपके जीवन से समस्त संकट दूर हो जाते हैं और गुरु तत्व जब आपके ऊपर आता है ना तो आपका अंधकार, जीवन का अंधकार दूर होता है और आपके अंदर का अज्ञान का भी अंधकार दूर हो जाता है, ज्ञान का प्रकाश आता है और आपका जीवन हमेशा सदैव प्रकाश की ओर बढ़ता है। होता क्या है, आपके जीवन से समस्त प्रकार के विकार दूर होते हैं, आपके जीवन के समस्त प्रकार के कष्ट भव बाधा दूर होती है। यहाँ पर शर्त क्या होती है इस 9 दिन की भक्ति में, 9धा भक्ति में, कि आपके अंदर सच्चे हृदय से बाबा को याद करना है। और करना क्या है, कुछ गरीबों, निर्विकलों और निर्धनों को आप क्या करेंगे, वस्त्र दान करें, फल दान करें, पीले कलर का वस्त्र दान करिएगा और भोजन जरूर कराइए। खिचड़ी का भोजन बाबा स्वयं अपने हाथों से बनाते थे और लोगों को दान करते थे। तो अगर हम साईं सच्चरित्र पढ़ते हैं तो उसमें समस्त प्रकार की चीज़ें पढ़ लेने से ही कोई चीज़ नहीं होता, उसको धारण करना चाहिए। और जीवन में जब आप धारण कर लेते हैं तो निश्चित रूप से आपका व्यक्तित्व उच्च क्वालिटी का हो जाता है। और होता क्या है, जब आपका व्यक्तित्व उच्च हो जाता है तो निश्चित रूप से आपकी जो एक आभा मंडल होता है, आपकी ऊर्जा होती है, लोगों को बहुत ग्रेविटी के साथ महसूस होती है। आप अपने अधिकारी के सामने जाएंगे तो निश्चित रूप से वह आपका बड़ाई करेगा, तारीफ करेगा। आप अगर युवा बच्चे बच्चियां हैं जो मेहनत कर रहे हैं, तो मेहनत करने वाले लोग जो जॉब की तैयारी कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं, सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, उनके व्यक्तित्व में एक ऊर्जा आती है। और जब ऊर्जा आती है, आप इंटरव्यू में जाते हैं, वो आपका आभा मंडल, आपकी एक ऐसी ऊर्जा, ऐसी रेज, अगले जो आपका इंटरव्यू लेने वाला पैनल बैठा है वह आपसे प्रभावित हो जाता है। क्योंकि आध्यात्म आपको धैर्य सिखाती है, आध्यात्म आपको जल्दबाजी नहीं सिखाती। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि मैं तो बाबा को आज अगरबत्ती दिखा दिया, कल तो मुझे करोड़ों मिल जाएगा। ऐसा कभी नहीं होता। जो धैर्य के साथ, सच्ची श्रद्धा के साथ प्रभु के श्री चरणों में लगता है, उसका जीवन अरबों का हो जाता है, करोड़ों की तो बात ही छोड़िए। बाबा ऐसे इस कलयुग के महान सद्गुरु हैं जो बाबा को अगर सच्ची श्रद्धा और सबरी के साथ याद करता है तो उसके जीवन की समस्त भव बाधाएं दूर हो जाती हैं। उसके जीवन में कभी पैसे की किल्लत नहीं होती, अभाव नहीं आता और उसके घर परिवार के बच्चे संस्कारी होते हैं। घर परिवार में किसी प्रकार का अगर दोष चल रहा है, वास्तु दोष चल रहा है, घर में लड़ाई झगड़ा चल रही, वह भी दूर हो जाती है। घर में सदैव शांति रहती है, घर में सदैव शीतलता रहती है, परिवार सदैव तरक्की की तरफ बढ़ता है। लेकिन इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ कि इस कलयुग में गुरु तत्व की सत्ता को जरूर आप मानिए और श्रद्धा के साथ अपने गुरुओं की पूजा करिए और सच्चे श्रद्धा के साथ साईं की पूजा करिए। निश्चित रूप से आपका कल्याण होगा। इसीलिए मैं कहता हूँ कि अगर जीवन में कोई बाधा चल रही है तो यज्ञ याजन हवन जरूर कराइए, निश्चित रूप से आपका कल्याण होगा। आज मैं एक न्यूज़ आपको बता दूं, बड़ी इंटरेस्टिंग न्यूज़। मेरे साथ एक ऐसे ही साईं भक्त जुड़े जो रहने वाले आसाम के थे। तो वो नीट की तैयारी कर रहे थे, कम उम्र था लेकिन नीट की तैयारी उनको ऐसी समझ नहीं आती। उन्होंने जुड़े तो उन्होंने कहा कि गुरुजी हम क्या पूजा करें, कैसे पूजा करें कि हमारी स्टडी में मन लगे और हम सफल हो जाएं। तो मैंने कहा कि अगर आप सच्ची श्रद्धा के साथ
और विश्वास के साथ मेरे साथ जुड़े हैं, क्योंकि विश्वासम फलत सर्वदा, और भगवान के साथ भी आप विश्वास से जुड़े ही होंगे। तो वो कहेगी निश्चित रूप से मैं मानता हूँ, प्रभु को मानता हूँ, उनकी सत्ता को मानता हूँ, और मैं प्रभु की साईं की पूजा भी करता हूँ। तो मैंने यही कहा कि आप साईं सच्चरित्र का सप्ताह प्रायण पाठ करिए और एक हवन जरूर मेरे द्वारा संपादित होने दीजिए, और फिर देखिएगा हवन हुआ। और मैं बताऊं, नीट की परीक्षा में पिछले साल की बात मैं बता रहा हूँ, अभी उन्होंने बताया, जबकि मुझे पता ही नहीं था। इस साल का भी नीट का रिजल्ट आ गया। बहुत सारे बच्चे मेरे द्वारा बताए जो जिनका हमने हवन किया वो सफल भी हुए, और वो पिछले साल सफल हुए थे। मुझे इस साल बताया, मुझे बड़ी हंसी आई, और बहुत ही अच्छा कॉलेज भी उनको मिल गया। मैं उनका नाम नहीं रिवील करूंगा, क्योंकि उन्होंने बताया कि गुरुजी नाम मेरा मत रिवील करिए, लेकिन मैं इतना ज़रूर बताऊंगा कि वो बच्चा कितना संघर्षशील था। बाबा का मैंने एक बार उनको बोला था कि आप जो है साईं सच्चरित्र का सप्ताह पाठ करिए, वो कम से कम 2-3 बार कर चुके, और परिणाम क्या हुआ कि बहुत अच्छे कॉलेज में उनका MBBS के लिए सिलेक्शन हुआ। बहुत अच्छा फ्री सीट का कॉलेज मिल गया, जहाँ पे नॉमिनल फीस होती है, वरना तो आप सब लोग जानते हैं कि मेडिकल की पढ़ाई तो बड़ी महंगी है। जो बच्चे जुड़े हैं वो बताते हैं कि गुरुजी प्राइवेट कॉलेजों में बहुत ज़्यादा फीस है, मतलब आप समझ सकते हैं मिडिल क्लास का माता पिता कभी उनको मेडिकल की पढ़ाई नहीं करा सकते। तो ऐसा अब प्रभु की कृपा बनी। वो बच्चा बहुत गरीब परिवार से था, और उसके लिए जब हवन हुआ तो आप समझिए कि एक अच्छा कॉलेज मिल गया और उनका जीवन सफल हुआ। तो बहुत बहुत ईश्वर की हम यही कहते हैं कि प्रभु की कृपा मुझ पर है और आप पर भी है, कि प्रभु के लिए मैं माध्यम बन करके आपके थ्रू आप तक जो है उनकी ऊर्जा पहुंचाता हूं, और आपका कल्याण होता है। तो निश्चित रूप से ऐसे ही लोग जुड़े रहें, और आप लोग अपना आशीर्वाद चैनल को बनाएं, सब्सक्राइब करिए। आप हमारे इंस्टाग्राम पर आइए, हमसे बात करने के लिए, मैसेज करने के लिए, जो भी आप चाहते हैं यज्ञाजन हवन वहाँ पर निश्चित रूप से आपके लिए संकल्प होकर होगा। आपका भी जीवन ऐसे ही कल्याण हो, और आपका जीवन निरंतर उत्तरोत्तर वृद्धि विकास की तरफ बढ़े। इन्हीं भावनाओं के साथ मैं आता हूँ, और सकारात्मक ऊर्जा चाहता हूँ आप तक पहुँचे, और उन्हीं ऊर्जाओं का जब आपका जीवन कल्याणमय हो जाता है तो आपका आशीर्वाद ही मेरी पूंजी है। इसी उद्देश्य के साथ मैं बढ़ रहा हूँ, इन्हीं भावनाओं के साथ। ओम साई राम।